हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट नेक्स्ट 24 आवर्स और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी फीलिंग्स हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये पूरा रीडिंग एज यू नो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। एक में हम लोग देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग सिचुएशन क्या है। दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। एंड जनरल है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, जो रेजोनेट ना करे उसे फोर्स मत करना। एंड मेरे बारे में, पर्सनल रीडिंग के बारे में, इस चैनल के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। आप चाहे तो वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। और ये टाइमलेस है तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं, कोई भी टाइमलाइन यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। जब भी आप इसे देखें उस टाइम से शुरू करके जो नेक्स्ट 24 आवर्स होंगे ये आपको रेजोनेट करना चाहिए, राइट? ओके, नाउ टाइम स्टैम्प्स जो भी होगा वो आई थिंक कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। लेट अस सी, पहले शुरू करेंगे आपके नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जी के साथ, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर। व्हाट इज़ द नेक्स्ट 24 आवर्स? ओके, what is the next 24 hours bringing for my collective here, spirit? Next 24 hours. Stuck in the mud, number 24. नंबर 24 इम्पोर्टेंट हो सकता है, 2, 4, 6 ये सब इम्पोर्टेंट हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है। स्पिरिट ऑफ प्लेस नंबर 4, अगेन यहाँ पे नंबर 4 है। ओके, सॉलिट्यूड नंबर 13। फर्स्टली मुझे यहाँ पे जो फील हो रहा है ना कि आप अपने घर में कुछ चेंज कर रहे हो, आपके फैमिली लाइफ में, आपके घर में जहाँ पर आप रहते हो, ठीक है, जहाँ पे आप लाइक चाहे वो आपका रेंटेड घर हो, चाहे वो आपका फैमिली के साथ आप रहते हो, चाहे कहीं पर भी जहाँ पर आप रहते हो वो जो जगह है उसमें कुछ मेजर चेंजेस आप लेके आ रहे हो या लेके आना चाहते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिन लोगों के साथ रहते हो उन लोगों के अंदर कुछ चेंजेस आप नोटिस करोगे। ये चेंजेस कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग आपकी सिचुएशन के ऊपर। बट आई कैन सी दैट कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आप नोटिस करोगे। दैट कुछ लोग अपनी जगह को चेंज करना चाहते हो, मे बी आप अपना लोकेशन चेंज करना चाहते हो, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको लगे कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना, या फिर मुझे अपग्रेड करना, या मुझे अपने लिए एक घर लेना है या समथिंग। सो आई कैन सी कुछ लोग आप प्लान कर सकते हो अपने लिए एक अलग घर लेने का, या आप अभी से प्लान करना शुरू कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट्स शुरू कर सकते हो, सेविंग्स शुरू कर सकते हो, या फॉर सम आई थिंक दैट आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर आप इंटरनली कुछ चेंज कर रहे हो। आप जिस कमरे में रहते हो वहाँ का डेकोरेशन, या बिकॉज आई कैन सी हियर दैट कुछ एनर्जीज यहाँ पे चेंज हो रही है। ऐसा भी हो सकता है आपके घर में कोई आने वाले हैं विजिट करने के लिए, एक गेस्ट, या आपको किसी का इनविटेशन मिल सकता है कि आप वहाँ उनके घर जाके रहो। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है 24 आवर्स में इज़ आप बहुत ज़्यादा सेक्लूजन ढूंढ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अपने लिए थोड़ा सा टाइम ढूंढ रहे हो। बट कुछ लोगों को ये टाइम मिल नहीं रहा, बट एटलीस्ट आप कोशिश कर रहे हो कि मुझे ये टाइम मिलना चाहिए कि मैं अपने हिसाब से जी सकूँ, मैं अपने हिसाब से कुछ कर सकूँ, एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम अपने लिए। मे बी आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, मे बी आपके पास प्राइवेसी नहीं है, हमेशा कोई ना कोई होता है आपके आसपास। सो आई कैन सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिज़ायर कि आप, मुझे प्राइवेसी चाहिए। मे बी आप अपने लिए एक अलग कमरा चाहते हो, एक अलग रूम चाहते हो अपने घर में जो आपको मिल नहीं रहा, या वॉट एवर इट इज़। एंड आई कैन सी दैट वो चीज़ आपके लिए हो रहा है, लाइक धीरे धीरे करके वो शिफ्ट हो रहा है जहाँ पे आपको वो प्राइवेसी मिल सकता है, जहाँ पे आपको वो थोड़ा टाइम मिल सकता है अपने लिए, अपने हिसाब से चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए। नेक्स्ट 24 आवर्स में आप थोड़ा सा लोनलीनेस चाहते हो और आपको मिल भी रहा है। बट अजीब बात यह है कि आप लोनलीनेस चाहते हो लेकिन आपके आसपास के जो लोग हैं, मे बी आपके जो फ्रेंड्स हैं या कलीग्स हैं या आपके आस पड़ोस के लोग, फैमिली के लोग, ये लोग आपके अंदर एक अलग ही
अट्रैक्शन ढूंढ रहे, ढूंढ पा रहे हैं, या अट्रैक्शन कहना गलत होगा, आई विल से ये लोग काइंड ऑफ कहीं ना कहीं आपसे अट्रैक्टेड हो रहे हैं, कि इन लोगों के अंदर एक अर्ज हो रहा है कि ये लोग आके आपसे बात करें, मे बी जस्ट हाल चाल पूछे, मे बी जस्ट आपकी एनर्जी में रहना चाहते। कुछ लोग यहाँ पे आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं, बिकॉज ये लोग अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपकी एनर्जी से। एंड अट्रैक्टेड से मेरा मतलब सिर्फ रोमांटिक और वैसा कुछ नहीं है। अट्रैक्शन इज़ लाइक एक डिज़ायर, उन लोगों को एक अर्ज फील हो रहा है, एक डिज़ायर फील हो रहा है कि वो आपसे आके आपसे बात करे या आपके एनर्जी में रहे, बिकॉज यू आर इन दिस वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। आपकी एनर्जी मुझे बहुत सॉर्टेड लग रही है, आप क्लियर माइंडेड हो, सॉर्टेड हो, आप अपने हिसाब से जी रहे हो, आप अपना अच्छा कर रहे हो, यू आर स्टेबल, और काफ़ी क्रिएटिव हो आप नेक्स्ट 24 आवर्स में। सो जो लोग क्रिएटिव फील्ड में काम करते हो या कुछ क्रिएटिविटी रिलेटेड आपका कुछ है, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको अबंडेंस मिलेगा, या वहाँ पे आप अच्छा करोगे, बिकॉज योर माइंड इज़ वेरी क्रिएटिव। आप उस प्रोसेस को, आप उस मैकेनिकल लाइफ को नेक्स्ट 24 आवर्स में नहीं जी रहे हो, आप अपने हिसाब से जी रहे हो, आप क्रिएटिव तरीके से जी रहे हो। आप जितना किसी चीज़ से अपने आप को दूर करना चाहते हो, उतना ही वो चीज़ आप तक खींचा चला आता है। दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। हो सकता है ये कोई रिलेशनशिप है, पर्सन है, फैमिली मेम्बर है, या कोई सिचुएशन है। आप किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, बिकॉज़ या तो आप इस चीज़ से बोर हो चुके हो, या तो आपको लग रहा है कि इस चीज़ के लिए आपके पास टाइम नहीं है, या तो आपको लग रहा है इस चीज़ में अब कुछ नहीं बचा, कोई फ़ायदा नहीं, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, मुझे अपना देखना है, अपना करना है। आप जितना इस मेंटालिटी में जा रहे हो, उतना ही ये चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सो दिस कुड ऑल्सो बी लाइक द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जब हम लोग अपना एनर्जी कहीं और डालते हैं, तो जो एक्चुअली में हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो चीज़ें हम अट्रैक्ट कर ही लेते हैं, काइंड ऑफ ब्रीफिंग। सो काइंड ऑफ ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप अपना एनर्जी कहीं पे शिफ्ट कर रहे हो, और जिस वजह से कुछ और आप तक अट्रैक्टेड हो रहा है, अटैच्ड हो रहा है, आई डोंट नो। सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ बर्डन जो आप कैरी कर रहे हो, ऐसा आपको लग रहा है, ठीक है। यू फील लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसका आपको ख्याल रखना पड़ता है, आपको साथ लेके चलना पड़ता है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकते हैं, बट स्पिरिट इज़ लाइक यू आर बिगर देन दैट, यू आर मोर देन दैट, यू आर स्ट्रोंगर देन दैट। क्योंकि आप जितना किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस दोगे, वो चीज़ उतना ही आपके लाइफ में एक बड़ा पोजीशन लेगा, ठीक है। आप किसी चीज़ को अगर इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, तो वो चीज़ उतना भी भारी या उतना भी बोझ जैसा नहीं रहेगा। सो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या जो भी चीज़ आपको इस वक्त एक बर्डन जैसा लग रहा है, कोशिश करो उसके बारे में कम सोचने की, और जितना ज़रूरी है एक्शन वगैरह उतना लो, और उसको उतना इम्पोर्टेंस मत दो। पूरा दिन ये मत सोचो माय गॉड ये चीज़ है मेरे लाइफ में, मुझे ये चीज़ करनी है, कैसे होगा। पूरा दिन आप किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हो इन अ नेगेटिव वे, जिसके लिए वो चीज़ आपके ऊपर एक बर्डन तो है ही, ऊपर से और भी बहुत ज़्यादा बड़ा बर्डन लगने लगा है, क्योंकि इम्पोर्टेंस ही इतना है उसका, उसके पीछे एनर्जी ही इतना जा रहा है, उसके ऊपर आप इतना सोच रहे हो, ठीक है। सो डोंट डू दैट, बिकॉज यू आर स्ट्रोंगर। इफ़ यू सी दिस एनर्जी, यहाँ पे ये जो हाथी है उसके ऊपर देयर इज़ अ बर्ड, ठीक है, एंड इस हाथी को लग रहा है कि इस बर्ड के प्रेशर की वजह से ये स्टक है। सो इट्स नॉट लाइक, अब हाथी ऑफ कोर्स एक बर्ड से ज़्यादा भारी है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा पावरफुल है। सो लेकिन हाथी को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। बोझ है, बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है, नोबडी इज़ डिनाइंग दैट। जो भी ये प्रॉब्लम है, इशू है, वो तो है, बट आप इसको कितना इम्पोर्टेंस दोगे, दैट इज़ द क्वेश्चन, दैट इज़ द क्वेश्चन। सो थिंक अबाउट इट, ठीक है। आई ऑल्सो फील लाइक यू आर थोड़ा सा आप तो हर्मिट हो, जैसा कि मैंने कहा, एंड यू आर गिविंग थिंग्स टाइम, जो कि बहुत अच्छा एक चीज़ है, कि आप चीज़ों को नेक्स्ट 24 आवर्स में टाइम देना चाहते हो। आप हड़बड़ी में नहीं हो, या आप किसी डिसीजन पे जाना नहीं चाहते, आप कंक्लूजन्स पे जाना नहीं चाहते, आप बस समय देना चाहते हो, एंड आप चीज़ों को थोड़ा आसानी से लेना चाहते हो, और यू आर टेकिंग योर ओन टाइम। आप थोड़ा सा स्लोली मूव कर रहे हो, क्योंकि यू नो दैट जो आपके लिए सही है वो आपके लिए होगा, वो आप मैनिफेस्ट करोगे, जो नहीं है वो वैसे भी छूट जाएगा। सो आप काफ़ी काम और एक पीसफुल एनर्जी में हो,
सो कोशिश करो इस एनर्जी को मेंटेन करने की, बिकॉज दैट्स अ वेरी स्टेबल एनर्जी। बाकी नेक्स्ट 24 आवर्स थोड़ा सा स्लो हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सो डोंट वरी। एंड जो भी चेंजेस आ रहा है उस चेंजेस को होने दो। द सॉलिट्यूड जो आप डिज़ायर कर रहे हो, थोड़ा सा अकेलापन, थोड़ा सा अपने लिए टाइम, अपने लिए प्राइवेसी, उस पर काम करो। वो हो रहा है, वो मैनिफेस्टेड हो रहा है। बट ऑल्सो आपको अगर लगता है कि यू शुड टेक सम एक्शन, यू कैन। जैसे इफ़ यू थिंक कि मुझे एक अलग कमरा चाहिए, मुझे अपना घर लेना है, उसके लिए मुझे अपना फाइनेंसेस देखना है, अभी से प्लान करना है, सो करो, go ahead, do it. Okay, so that was your next 24 hours and that is what I have for you. अभी हम लोग मूव करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के ऊपर। बट अगेन, अगर कुछ लोग यहाँ पे सिर्फ नेक्स्ट 24 आवर्स वाला रीडिंग देखने आए थे, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, फॉर वॉचिंग दिस। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। एंड like, share, subscribe, be a part of this family. Now we will move on to your next segment, that is your person's current energy क्या है। जब आप इसको देख रहे हो वीडियो को, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। Chariot, 9 of Pentacles reversed, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है तो डेफिनेटली आप तक पहुंचना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है। अनदर थिंग आई कैन सी हियर इज दैट कुछ लोग यहाँ पे, ये पर्सन आपको कमिटमेंट ऑफर नहीं कर रहे थे किसी वजह से, आई डोंट नो। ये पर्सन में भी बहुत टाइम से आपको कमिटमेंट ऑफर नहीं कर रहे थे एंड आप काफ़ी कंफ्यूज थे, आप काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि इस पर्सन के पास मौका था, अपॉर्चुनिटी था, ये पर्सन चाहते तो कर पाते बट ये कर नहीं रहे थे। एंड नाउ दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ रियलाइजिंग दैट उनको अब वो दूसरा चीज़ नहीं चाहिए जिसके पीछे वो भाग रहे थे। सो ऐसे इसको देखना चाहिए हम लोगों को कि सपोज़ आप इस पर्सन के साथ एक कनेक्शन में थे, आपको कमिटमेंट चाहिए था, आपको कुछ स्टेबल चाहिए था, आपको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए था इस पर्सन से, बट ये पर्सन कभी भी आपको वो क्लैरिफिकेशन या कमिटमेंट या स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे। ये आपकी लाइफ में थे या आते जाते रहते थे, बट ये हमेशा कभी भी आपको स्टेबल फील नहीं कराए इस रिलेशनशिप में। ठीक है, अगर ये आपकी कहानी है तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगा। नाउ व्हाट आई सी फॉर सम, ऐसा था कि इस पर्सन को कमिटमेंट फोबिया था, या तो ये पर्सन अपना सिंगल लाइफ बहुत मज़े से जीते थे, या तो ये पर्सन कुछ और चीज़ों के पीछे भागते थे, थर्ड पार्टीज़, अपना काम, अपना करियर, अपनी फैमिली, अपना लाइफ, अपना सिंगल लाइफ, अपना फ्रेंड्स, कुछ और ही चल रहा था इस पर्सन के लाइफ में जो आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, एटलीस्ट आपको ऐसा महसूस करवाया गया है। एंड नाउ अभी क्या हो रहा है कि इस पर्सन को फाइनली ये रियलाइजेशन है या हो रहा है दैट ये जो भी दूसरा चीज़ था जिसके पीछे ये भाग रहे थे वो एक्चुअली में उतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि वो इस कनेक्शन को मिस आउट कर रहे थे। और इस कनेक्शन में जो स्टेबिलिटी था या आप इस पर्सन को जो ऑफर कर रहे हो या कर रहे थे वो ज़्यादा कीमती है, क्योंकि ये पर्सन वो जो भी दूसरा चीज़ है ना उस चीज़ से बोर हो गए हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि ओ इस पर्सन को सडनली रियलाइजेशन हुआ है, ये पर्सन अब बदल चुके हैं, इस पर्सन को कर्मा मिला है। आज वाला रीडिंग वैसा कुछ नहीं है। ये पर्सन किसी चीज़ के पीछे भाग रहे थे, ये पर्सन उस चीज़ से बोर हो गए हैं एंड सिंस ये बोर हो गए हैं तो उनको वो टाइम मिला है सोचने के लिए कि इनको क्या चाहिए। एंड जब ये चीज़ वो सोचे हैं तो आपका नाम उठ के आया है। नाउ अब इनको लग रहा है कि हाँ, कलेक्टिव तो मुझे ये चीज़ ऑफ़र कर रहा था या कर रही थी, ये तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी दे रही थी, इसके पास तो ये था वो था, तो मैं क्यों किसी और चीज़ के पीछे भागूं, मैं क्यों कुछ और करूं। मुझे कलेक्टिव के पास होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टेबल है, यहाँ पे कुछ कमिटेड है, यहाँ पे कुछ लॉन्ग टर्म हो सकता है। सो आई नो ये थोड़ा सा सेल्फिश सोच है कि अब इनके पास कुछ करने के लिए बचा नहीं है, बोर हो चुके हैं तो ये आपको चूज़ कर रहे हैं। आई नो, नॉट जस्टिफाइड, बट नाउ दिस पर्सन इज़ आफ्टर यू। अब इस पर्सन को लगता है नहीं, कुछ भी हो जाए मैं तो हासिल करके रहूँगा, करके रहूँगी। ये पर्सन एक भ्रम में जीते हैं, पता है। इस पर्सन को जब जो चीज़ चाहिए तो चाहिए,
एंड जब जो चीज़ चाहिए उसके पीछे ये पर्सन ऑब्सेसिव हो जाते हैं, उसके पीछे ये पर्सन खुद ही कहानियाँ बनाने लगते हैं। इस पर्सन को लिटरली अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि आप उनकी सोलमेट हो, आप उनके करेक्ट पर्सन हो, आपके साथ उनका रिलेशनशिप बहुत ही अलग ही है। इस दुनिया में कभी भी किसी के साथ उनका कुछ ऐसा फील नहीं हुआ है। द थिंग इज, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। अब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी ही ऐसी है। अगर सच में ये कनेक्शन आउट ऑफ द वर्ल्ड उनके साइड से होता तो ये ऑफकोर्स किसी और चीज़ के पीछे नहीं भागते, ये पहले दिन से ही फील होता। बट नाउ दिस पर्सन इज गेटिंग इन दिस डिल्यूजन, ठीक है। अभी वो थोड़ा सा ऑब्सेसिव होने वाले हैं आपके ऊपर, डिल्यूजनल होने वाले हैं। एंड मैं आपको ये गारंटी नहीं दूंगी कि इस बार ये आ रहे हैं तो ये रह जाएंगे हमेशा के लिए, स्टेबिलिटी देंगे, क्योंकि फ़िलहाल मुझे जो मिल रहा है द मैसेज इज़, हाँ, इस पर्सन को लग रहा है कि आप उनके सोलमेट हो, आप के बिना वो नहीं रह सकते। आपने उनको जो ऑफ़र किया है वो सबसे अलग है, वो सबसे अनोखा है, वो सबसे ब्यूटीफुल है, एंड ये आपको चाहते हैं, ये आपको लाइफ में रखना चाहते हैं, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन आपको इसका जड़ नहीं भूलना है क्योंकि ये बोर्ड है लाइफ में, और ये सबसे भयंकर सच है। नाउ लेट अस सी दैट आगे क्या हो सकता है। शुड यू ट्रस्ट दिस पर्सन? क्योंकि ये आएंगे, आपको ऑफ़र करेंगे, अगर ऑलरेडी कर नहीं चुके हैं तो इसमें कोई शक नहीं है। बट क्या इस चीज़ को ट्रस्ट आपको करना चाहिए? अब क्या ये स्टेबल रहेंगे या फिर ये बस टाइम पास है, टेम्पररी है? पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, Three of Wands, Eight of Wands. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से ठीक है, आप इन्हें ट्रस्ट कर तो सकते हो, इतना भी बुरा सिचुएशन नहीं है। लेकिन दो तीन चीज़ें यहाँ पे हाईलाइटेड है। दैट इज़, एक चीज़ आपको याद रखना होगा दैट ये इंसान अभी भी अपने पेज वाले एनर्जी में है। अभी भी इनके अंदर वो इमेच्योरिटी या जो फायरी एनर्जी था वो है। सो ऐसा नहीं है कि ये इंसान अंदर से बदल चुके हैं, ये बस आपको ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न। फीलिंग्स की जब मैं बात करूँ, मुझे अभी भी लगता है फीलिंग्स, अगर आप इनके लिए कुछ फील करते हो तो वो फीलिंग ज़्यादा है इंटेंसिटी वाइज, इनकी फीलिंग्स आपसे कम है, बट है, ठीक है फीलिंग्स है। एंड देर इज़ समथिंग एल्स जो इस पर्सन के लिए फिर से इम्पोर्टेंट होने वाला है आने वाले टाइम में। एंड मुझे लगता है ये उनका काम है, उनकी स्टेबिलिटी, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कुछ हो सकता है, काम या फिर फैमिली। बट अभी जो व्हाट आई सी इज़ कि जो भी इम्पोर्टेंट होगा, अगर वर्क या फैमिली या मनी, इसके लिए वो आपको कंप्लीटली कट ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है। लाइक इस बार जो होगा दैट इज़ वो आपको रखेंगे, आपको इम्पोर्टेंस देंगे। उसके साथ साथ अगर उनके लाइफ में कुछ और हुआ तो उसको भी वो काइंड ऑफ उसके पीछे भी वो वर्क करेंगे या एफर्ट्स डालेंगे। सो ये आपको कंप्लीटली इस बार जाने नहीं देंगे, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू इज़, आपको कहा जा रहा है टू गिव दिस टाइम। अभी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है इंस्टेंटली, गिव इट सम टाइम, सी क्या होता है। बिकॉज जितना टाइम दोगे उतना असलियत सामने आएगा, उतना आपको समझ में आएगा, उतना जवाब आपके सामने क्लियर होगा वेदर इट इज़ वर्थ इट और नॉट। क्योंकि मैं नहीं कहूँगी कि ये एक नेगेटिव चीज़ है, ये बुरा है, इसकी इंटेंशंस ख़राब है, आपको भाग जाना चाहिए। नो, इंटेंशंस ठीक है, स्टेबिलिटी थोड़ा बहुत है, ठीक है, एक जगह पे आके इट इज़ डूएबल, ठीक है। बट द पॉइंट इज़ कि वेदर यू डिज़र्व बेटर और नॉट। क्योंकि ये जो आपको ऑफ़र कर सकते हैं और आप जो इनको ऑफ़र कर सकते हो, क्या वो इक्वल है? दैट इज़ द क्वेश्चन। और क्योंकि अगर वो इक्वल नहीं है तो एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेशन आ ही जाएगा, एक टाइम के बाद मिसमैच होगा एनर्जीज का। सो दैट इज़ द क्वेश्चन। इसी के लिए आपको कहा जा रहा है टू गिव इट टाइम, लेट अस सी व्हाट हैपन्स। इन्हें करने दो, बोलने दो, आने दो, समझाने दो, एंड टाइम दे दो। इमीडिएट डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो हरी। क्योंकि अगर इनके माइंड में चेंज आया है, अगर इनको लगने लगा है आप उनके सोलमेट हो, अच्छा है, प्रूव करने दो,
let him or her do the action, prove it. So that is what I have for you guys. Thank you. God bless you. Have a good day ahead. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा. लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब. Be a part of this family. And मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. Bye bye.